हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, समूह ग में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, ब्रह्म कमल किस देवता को अर्पित किया जाता है? तो ब्रह्म कमल अर्पित किया जाता है भगवान शिव को, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ब्रह्म कमल जो पाया जाता है उत्तराखंड में, वो पाया जाता है उसकी ऊंचाई है, यह 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है राज्य के राज्यपाल को। अब देख लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी हमारी 14 मार्च 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है आपका सल्ट क्षेत्र। और सल्ट की जो घटना हुई थी वो हुई थी आपके 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो उत्तर कुरु जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो किया गया है आपका महाभारत के आदि पर्व में। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है उत्तराखंड को उत्तर कुरु, और दक्षिण कुरु कहा गया है, दक्षिण कुरु कहा गया आपका यूपी को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, कौशिक कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो कौशिक कमेटी का गठन जो किया गया था वो किया गया था आपका वर्ष 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी चंद्र यादव द्वारा, और स्टार्ट की थी ये सोमचंद ने। सोमचंद ने ये स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। श्रृंखंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य स्थित है? यह श्रृंखंठ है, जो श्रृंखंठ दर्रा है हमारा ये स्थित है हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड और हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिहरी राज्य प्रतिनिधिमंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रतिनिधिमंडल की स्थापना की थी आपकी, ये की थी श्रीदेव सुमन ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कब किया गया था? तो जो कुली बेगार प्रथा थी तो इसका अंत किया गया था आपका 13-14 जनवरी 2021 को। इसमें क्या गया था, इसमें जितने भी कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे उन सबको सरयू नदी में बहा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? उत्तराखंड के किस जिले की सीमा? ठीक है, ये ग्रुप्स में पूछा गया था, तब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा गया था उस बार ये, क्योंकि उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? तो ऐसा इकलौता ही जिला है आपका एक पौड़ी से आपके 7 जिले लगे हुए हैं। ये है आपका पौड़ी से लगा हुआ आपका नैनीताल, फिर आता आपका अल्मोड़ा, फिर आता आपका चमोली,
फिर आता आपका रुद्रप्रयाग, फिर आता आपका टिहरी, फिर आता आपका देहरादून, फिर आता आपका हरिद्वार। तो ये 7 जिले आपके पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ताल को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? तो कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है आपका रूपकुंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो सरस्वती और अलकनंदा का जो संगम होता है वो होता है आपका केशव प्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो जो उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग की जाती है, ठीक है, रिवर राफ्टिंग का अर्थ होता है नदी में जो राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, नदी में तैरते हैं एक तरह से, ठीक है, तो वो क्या जाता है आपका गंगा नदी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में पूछा गया था। ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वो पुटअप किए हैं जो कि ग्रुप सी में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप ग्रुप सी में पूछे ही जाते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? तो चाल खाल का संबंध जो है वो है हमारा आपका जल संरक्षण से। अब ये चाल खाल प्रोसेस होता क्या है? क्योंकि हमारा पहाड़ उत्तराखंड क्या पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, तो पहाड़ी लोग क्या कर देते हैं, इसमें जगह जगह क्या कर देते हैं, गड्ढे कर देते हैं, जगह जगह गड्ढे कर देते हैं, जिसमें क्या होता है पानी आपका जमा हो जाता है, इसमें पानी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है चाल खाल। इसमें क्या किया जाता है, जल का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म फाइंड करना हमें। तो इसका जो गलत है, देखो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, ये गलत है, क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है आपका, ये है आपका चमोली में। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ आपका चमोली में है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1982 ईस्वी में। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना 1982 में की गई थी। और जो इसका एरिया है वो है आपका 624 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है आपका, नैनीताल में, ये आपका सही है, ये आपका सही है। इसकी स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। इसका एरिया है आपका 520.82 स्क्वायर किलोमीटर। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपका पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1986 ईस्वी में, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। और इसका एरिया है 599.93 स्क्वायर किलोमीटर। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना की गई थी विंसर की आपकी 1988 ईस्वी में। और जो इसका एरिया है वो आपका 47.07 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये ठीक है, ये मैंने स्थापना बता दिया। इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है ना, ये वैसे मैंने ट्रिक से पढ़ा रखा है आपका नेशनल पार्क। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर वॉच करके। ठीक है, 5-5 मिनट के मैंने वीडियो बना रखे हैं और फुल डिटेल में पढ़ा रखा है, उससे कोई फैक्ट आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिलहरी आभूषण को महिलाएं पहनती हैं। तो ये तिलहरी आभूषण है वो पहन जाता है आपका गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाघ या घोड़ड़ निम्न में से किसका चित्र है? तो बाघ व घोड़ड़ जो चित्र है वो है आपका मोलाराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? तो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, ठीक है, जनजाति। तो हमारे उत्तराखंड में देखो भोटिया जनजाति पाई जाती है, बुक्सा, भोटिया, राजी, लेकिन खरवाड़ जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्व को थारू शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो थारू लोग किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर आपका दीपावली, क्योंकि दीपावली को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और थारू का जो मुख्य त्यौहार है, जो इनका मुख्य त्यौहार है
मुख्य पर्व, ठीक है, ये एक बार ग्रुप में पूछा गया था, वो है आपका बजहर, बजहर, ठीक है, ये आपको ग्रुप में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसे जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है? तो जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है आपका गुलाब सिंह को, ठीक है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये गुलाब सिंह को कहते हैं। और मैं और फैक्ट बता देता हूँ आपको, ये पंडित शिवराम है आपके, पंडित शिवराम जो है आपके जौनसार के क्या है, प्रथम कवि हैं। केदार सिंह ये आपके प्रथम जौनसार के, ठीक है, प्रथम क्या है आपके समाज सेवी हैं, समाज सेवी हैं। वीर केसरी चंद आपके आज़ाद हिंद फौज में थे, ठीक है, जिनको 3 मई 1945 ईस्वी में 3 मई 1945 ईस्वी में इन्हें क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो 3 मई को जो है 3 मई को एक मेला लगता है, ठीक है, इनके उपलक्ष्य में मेला लगाया जाता है। 3 मई को क्या लगाया जाता है, मेला लगाया जाता है। और मेला लगता है आपका चोली थात में, चोली थात, ठीक है, चोली थात में मेला लगता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हनोल तीर्थ स्थल उत्तराखंड की किस जनजाति का मुख्य तीर्थ स्थल है? ठीक है, तो हनोल किस जनजाति का मुख्य स्थल है आपका, ये है आपका जौनसारी का। अब क्वेश्चन नंबर 22, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? मतलब THDC की स्थापना कब की गई थी? तो ये गई थी हमारी 12 जुलाई 1988, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, है ना। याद रखना आपको, क्या याद रखना आपको, ये 12 जुलाई भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की किस नदी पर विकसित की गई है? तो ये विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है, ये आपकी की गई है आपकी अलकनंदा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड का कौन सा शहर औद्योगिक क्षेत्र शेड्यूल द्वारा विकसित नहीं किया गया, ठीक है। तो वो नहीं किया गया, कौन सा आपका काशीपुर नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी आपका पंतनगर भी शेड्यूल द्वारा बनाया गया है, कोटद्वार बनाया गया है और हरिद्वार बनाया गया है। कोटद्वार में है आपकी BEL, है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ठीक है। तो ये याद रखना, कहाँ पर आपकी कोटद्वार में एक बार ग्रुप में पूछी गई थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य किस जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर जो पोड़ा नृत्य किया जाता है आपका, वो क्या जाता है, भोटिया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। पोड़ा नृत्य काफ़ी विख्यात है। विवाह के अवसर पर रुमाल लेते हैं और उसे डांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिल्क पार उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो जो हमारा सिल्क पार है वो है आपका देहरादून में, और सिल्क पार जो बनाया गया था वो बना था आपका 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान अर्थात एरेज उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये है हमारा नैनीताल में। एरेज कहाँ है हमारा, नैनीताल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मधुमिता विष्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो मधुमिता विष्ट का संबंध है हमारा किससे, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो वृक्ष मानव कहा जाता है आपका विश्वेश्वर शकलानी जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपकी 1973 ईस्वी में की गई थी। और साथ ही साथ आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी
गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी स्थापना आपकी 1973 ईस्वी में की गई थी। तो ये आज हमने डिस्कस करें उत्तराखंड के टॉप 30 MCQ, ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू।